हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स नरभक्षी। ये है इसका कवर पेज। एक झटके से उठ खड़ी हुई भूतकाल से वर्तमान में आई सुंदरी लोहांगी। गुजरे हुए समय की एक एक घटना उसके मस्तिष्क में चलचित्र की भांति घूमने लगी। इस समय के कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मेरे बल्लार जंजीबार के शरीर को नष्ट करने के लिए तोप नामक विशाल यंत्र के मुहाने पर बांध दिया था। फिर एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसके प्रभाव से मेरा शरीर तो नष्ट न हो सका, परंतु मैं अचेत होकर वहां से दूर इस समुद्र में आ गिरी और फिर बहती हुई यहाँ पहुंची। यहाँ इस घने जंगल में न जाने आज कितने समय बाद मेरी चेतना वापस लौटी है, और न जाने मैं कहाँ हूँ। बल्लार और जंजीबार का क्या हुआ होगा? योद्धा शाम्बरी तपराज कहाँ होंगे? ये आवाज कैसी है? सोचों के भंवरों में डूबी आवाज सुनकर चौंकी लोहांगी। समली तो अचंभित रह गई। हुर्रा हुर्रा, गुर्रा गुर्रा। ओह, मेरे दोनों तरफ से जंगली लोग हाथों में हथियार और आंखों में हिंसक भाव लिए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं इनसे मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। लोहांगी को अगले पल ही पता चल गया कि उसका सोचना गलत था। ओह, मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते ये एक दूसरे की तरफ क्यों बढ़ने लगे? इनके भाव तो ऐसे लग रहे हैं जैसे दो सिंहों ने एक साथ ही एक शिकार देखा हो, और वे अपनी शक्ति से फैसला कर लेना चाहते हो कि उस शिकार पर वास्तव में किसका अधिकार होगा। समस्या ठीक वही थी जो लोहांगी ने सोची थी, क्योंकि दूसरे क्षण ही आपस में भिड़ गए उन जंगलियों के दोनों दल। आ या एक दूसरे की लाश गिराने के लिए बर्बर होते जा रहे थे दोनों दल। उफ, अपने हृदय में इतनी क्रूरता रखने वाले मनुष्य को मैंने पहली बार देखा है। खून के प्यासे नजर आ रहे थे सभी, और जैसा कि जंगल में होता है, वहां वही अपने आप को जीवित रख सकता है जो स्वयं को शक्तिशाली साबित कर दे। खच! जो कमजोर होते हैं जंगल में, उनका हश्र यही होता है। जीता हुआ जंगली दल खुशी से उछलता अपने शिकार यानी लोहांगी की तरफ बढ़ा। मुझ पर इन्होंने अपना अधिकार प्रमाणित कर दिखाया है। मैं इनका शिकार हूं। अब एक क्षण बाद ही मेरी लाश जमीन पर पड़ी नजर आएगी। सचमुच एक क्षण की ही बात थी, लेकिन जब कुछ घटना होता है तो उसके लिए एक क्षण भी बहुत होता है। हे ईश्वर, इतना भयंकर प्राणी! उफ! उस भयंकर प्राणी को देखकर जहां लोहांगी के होश गुम हो गए, वहीं वे सूखे पत्ते की भांति कांपने लगे, जो एक क्षण पहले अपने आप को शक्तिशाली साबित करके हटे थे। भय की अधिकता से ये शक्तिशाली जंगली ऐसे कांप रहे हैं जैसे जूड़ी के मरीज हो। लेकिन मैं इस प्राणी से इतना भयभीत क्यों हो रही हूँ? मेरे पास तो ऐसी प्रलंकारी शक्तियां हैं बस जो इस जैसे सैकड़ों प्राणियों को एक साथ समाप्त कर सकती है। मैं कुछ क्षणों के लिए तो इन्हें भूल ही गई थी। मानो सोते से जागी लोहांगी दूसरा ही चढ़ पर खच्चे उड़ गए उस भयंकर प्राणी के भयंकर शरीर के। साथ ही हुआ एक चमत्कार भी। आश्चर्य! जो जंगली मेरा शिकार करने के लिए अपने प्राणों से खेल गए, वे अब मेरे पैरों में पड़े। मुझे अपनी तंत्र शक्ति से जानना चाहिए कि ये अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं। तंत्र शक्ति से भाषा का ज्ञान करते ही लोहांगी उछल पड़ी। देवी? ये मुझे देवी समझ रहे? वाह! अफ्रीका के घने जंगल, जिसके एक हिस्से में मौजूद है भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की वह कर्मठ और तेज तर्रार जासूस, जिसका नाम है मैडम एक्स। यही खोपड़ी नुमा पहाड़ी बताई थी चीफ ने, जहां उस भारतीय एजेंट का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था, जो विदेश से एक महत्वपूर्ण फिल्म लेकर जंगलों से होता हुआ वापस लौट रहा था। उसने ट्रांसमीटर पर चीफ को सारी स्थिति से अवगत करा दिया था। उस एजेंट और फिल्म की खोज में भारत से मुझे यहाँ भेजा गया है। एजेंट और उसका क्रैश हुआ प्लेन यहीं आसपास ही कहीं होगा, और उसका पता लगाएगा ये रोबोटिक चूहा, जो असल में अति संवेदनशील मेटल डिटेक्टर है। लो, ये तो फुदक पड़ा। इसका मतलब क्षतिग्रस्त प्लेन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। मैं भी इसके पीछे चलती हूँ। फुदकते रोबोटिक चूहे के पीछे चल पड़ी मैडम एक्स का सारा ध्यान अगर अपने मिशन पर ही ना होता तो उसे अपने पीछे चलते उस खतरे का आभास हो जाता। जल्दी ही रोबोटिक चूहे की मदद से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैंने क्षतिग्रस्त प्लेन को ढूंढ ही लिया, लेकिन यहाँ वह भारतीय एजेंट तो कहीं नजर नहीं आ रहा, और ना ही दिख रहा है प्लेन के पायलट को रहा वगैरह। अपने साथियों की खोज में इधर उधर घूम गई मैडम एक्स की निगाहों को वह खौफनाक मंजर दिखा तो उसकी रूह फना होकर रह गई। ओह माय गॉड! पेड़ से लटकी ये गर्दन है। उफ! ये तो वही है जिन्हें ढूंढने में यहाँ आई। लेकिन इनकी गर्दनों को काटकर इस तरह किसने यहाँ लटकाया? और इनके धड़ कहाँ हैं? इसका एक ही मतलब है, यहाँ आसपास कोई नरभक्षी कबीला है। नरभक्षियों ने ही इनका यह हाल किया है, और इनके धड़ को भोजन के लिए ले गए। उफ! इस जगह की भयानकता की तरफ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। मुझे सावधान रहना होगा। मैडम एक्स का ध्यान पहली बार खतरे की तरफ गया।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैडम एक्स के शरीर से आ सटे थे विष भुजे तीर व भाले, जो उन जंगलियों के हाथों में थमे थे, जिनके मुंह से निकलती हुंकार मैडम एक्स जैसी जांबाज का खून जमाए दे रही थी। ऐसे संकट में मैडम एक्स को याद आया एक ही नाम, योद्धा। काश मैं योद्धा को अपने साथ लाई होती। योद्धा, जो मैडम एक्स के बारे में ही सोच रहा था। एकाएक बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई देवी मैडम एक्स। ख्यालों में डूबा योद्धा अचानक चौंका। बचो, गार्ड गिर रहा है। बिजली की तेजी से घूमा योद्धा आवाज की दिशा में टक। ओह, लोहे का वह भारी टुकड़ा नीचे गिरकर कई मनुष्य का प्राण हर लेगा। लेकिन हमारे होते ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा। अपनी पूरी शक्ति से दौड़ पड़ा योद्धा, और ठहर कर रह गई सैकड़ों की मौत उस महाबली के हाथों में। अचानक चौंका योद्धा। ओह, फिर हमारी शक्ति क्षीण होने लगी। इस लौह वस्तु के वजन से न केवल हमारी टांगें कांपने लगी हैं, बल्कि इस वाहन की छत नीचे धंसती जा रही है। इन दोनों समस्याओं से निपटने का अब तो एक ही उपाय है कि इसे पीछे खाली स्थान पर फेंक दिया जाए। उस हैरत अंगेज दृश्य को देखने वालों ने अपनी उंगलियां अपने दांतों से दबा नहीं, चबा ली थी। ही मैन से भी बड़ा कमाल दिखा दिया उसने। उसका तो नागरिक सम्मान होना चाहिए। कई 100 किलो के गार्डर को ऐसे उठा लिया जैसे वो कागज का बना हो। बिल्कुल। लेकिन वो गया कहाँ? अरे, अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया? अफसोस, हम तो ये भी ना जान सके थे कि वह था कौन। हम लाख प्रयत्नों के बाद भी ये नहीं जान पाए कि आखिर धीरे धीरे हमारी शक्ति क्षीण होने का रहस्य क्या है। आखिर क्यों क्यों हम किसी शक्ति भरे कार्य को करने के बाद अपने आप को कमजोर पाते हैं। हमें इस रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। और हम समझ रहे हैं कि हम अकेले ऐसा करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें अपने मित्र से मिलना होगा। तपराज का ध्यान लगाते ही तपराज की तप शक्ति ने योद्धा को हिमालय पर खींच लिया। तपराज, मित्र योद्धा, वर्षों से बिछड़े भाइयों की तरह मिले दोनों मित्र। और फिर तुम जैसे योद्धा का सांसारिक रण क्षेत्र से हटकर इस जंगल में आना यह प्रमाणित करता है मित्र कि तुम किसी ऐसी समस्या से ग्रस्त हो जिसका हल शायद मैं खोज सकता हूँ। वास्तव में बात यही है मित्र। तो फिर बताओ अपनी समस्या, शायद मैं उसका समाधान कर सकूं। योद्धा ने बताई तपराज को अपनी समस्या, जिसका समाधान करने के लिए तपराज बाहरी तप मुद्रा में लीन गहरी तप मुद्रा में लीन हो गया। क्या तपराज हमारी समस्या का समाधान कर पाएगा? और तब तब तपराज ने अपना तप भंग किया और उसने विस्फोट किया ये कहकर, कोई तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे चुरा रहा है मित्र। क्या हमारी शक्ति की चोरी हो रही है? कौन कर रहा है वह चोरी? कौन है वह शक्ति चोर? क्षमा करना मित्र, मैं इस बारे में नहीं जान पाया हूँ, क्योंकि वह शक्ति चोर अत्यंत प्रभावशाली शक्तियों का स्वामी है, इसलिए वो मेरी तप शक्ति की पकड़ में नहीं आया। ओह, इसका तात्पर्य हमारा आपके पास आना व्यर्थ गया? नहीं मित्र, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं अपने तप से तुम्हारी शक्ति के चोर को नहीं पकड़ पाया हूं, क्योंकि उसकी शक्तियां मुझसे अधिक है। लेकिन मैं इतना जान गया हूं कि वह इस समय किस स्थान पर है। लेकिन आश्चर्य है कि वह इतनी दूर रहकर तुम्हारी शक्ति को किस प्रकार चोरी कर रहा है। खिली उठा योद्धा का मुस्कुराया चेहरा। अगर ऐसा है तो आप हमें भी उस स्थान पर पहुंचा दो मित्र। फिर हम न केवल उसके बारे में जान लेंगे, बल्कि उसे अपनी शक्ति का ऐसा नमूना दिखाएंगे कि उसकी आत्मा तक थर्रा उठेगी। जिस स्थान पर तुम्हारा शक्ति चोर इस समय मौजूद है, वह स्थान भारतवर्ष से दूर तो है, लेकिन मैं अपने तप बल से तुम्हें वहां आसानी से पहुंचा दूंगा। तुम वहां पहुंचो, तब तक मैं अपनी शक्तियों को तुम्हारे शक्ति चोर के बराबर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है मित्र, आप हमें वहां पहुंचाने का कष्ट कीजिए। अपनी आंखें बंद करके अपने श्वास पूर्णतः रोक लो मित्र। मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने की तैयारी करता हूँ। कहाँ पहुंचाएगा हमें तपराज, कौन से स्थान पर? ठीक उसी समय अफ्रीका के घने जंगलों में स्थित एक कबीले में। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? नरभक्षियों के इस कबीले में ऐसी सुंदर स्त्री, और ये शहरियों जैसी भाषा भी बोल रही है। इसका मतलब कभी ना कभी इसका संबंध शहर से जरूर रहा है। अपने सवाल का जवाब ना पाकर क्रुद्ध होती लोहांगी। मैंने तुझसे पूछा कि कौन है तू, क्या करने आई है यहाँ? आह! एक झटके से अपने आप को लोहांगी की पकड़ से छुड़वाकर मैं बोली, मैडम एक्स, मैं एक शिकारी हूँ, यहाँ शिकार करने आई थी। लेकिन मुझे तो तू कोई अपराधी दिखती है, जो किसी छल से इन आदिवासियों के सामने बन बैठी है। छल नहीं, बल बोल शहरी लड़की। बल से बनी हूं मैं इन खूंखार नरबख्शियों की स्वामिनी। लोहांगी उसे सब कुछ बताती चली गई। सब कुछ सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराई मैडम एक्स। जो तुमने किया वह छल ही था। बल का तो मुझे तुझसे एक कतरा भी नहीं दिख रहा। सिंगनी की तरह दहाड़ पड़ी लोहांगी। लोहांगी का बल देखना चाहती है तू? ठीक है, लोहांगी तुझे अपना बल दिखाएगी। तैयार हो जा मुझसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए।
लोहांगी के एक इशारे पर जंगलियों ने उसे छोड़ दिया। अब एक दूसरे के सामने आमने सामने थी दो शेरनियां। मुझे विश्वास है, बल की इस परख में तू अपनी छल रूपी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। ऐसा ही होगा लड़की, यह लोहांगी का वचन है। दूसरे ही पल मैडम एक्स को ऐसा लगा मानो कि किसी गैंडे ने टक्कर मारी हो। आज शाम की दावत में मेरे कबीलेवासी जब तेरे व अन्य शहरियों के मांस को भी खाएंगे तो उनका आनंद दुगना हो जाएगा। पछाड़ खाकर दूर जा गिरी मैडम एक्स, गेंद की भांति उछली। और मुझे हार बनाना इतना आसान नहीं है जंगली सुंदरी, क्योंकि मैंने मरते दम तक हार मानना नहीं सीखा। दोनों ने लपक कर एक तरफ पड़े घातक भाले संभाल लिए और फिर भिड़ गईं। जहां लुआंगी पुराने समय के घातक वारों में सिद्ध हस्त थी, वहीं मैडम एक्स आधुनिक मार्शल आर्ट के सैकड़ों दाव पेचों में निपुण थी। ठक! ये पागलों की तरह मुझ पर वार किए जा रही है, और ये मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इस तरह इसका स्टेमिना ज्यादा देर इसका साथ नहीं देगा। मुझे फिलहाल अपना बचाव ही करते रहना, और फिर मौका मिलते ही करना है एक ऐसा सटीक वार जो इसे चारों खाने चित्त कर डाले। एकदम नपातुला वार था मैडम एक्स का। यह वार जिसे सहकर लोहांगी खुद को गिरने से ना बचा सकी। अब लोहांगी को संभलने से पहले ही मैडम एक्स उसकी छाती पर आ सवार हुई। बस लोहांगी, आज तेरा खेल खत्म हुआ और उठा ही रह गया। सॉरी, मैडम एक्स के हाथ में थमा घातक भाला लोहांगी की छाती में प्रवेश करने के लिए उठा और उठा ही रह गया, क्योंकि न जाने कहां से आकर वे किरणें उसके शरीर से आ लिपटी, जिन्होंने उसे जल बिन मछली की भांति तड़पा दिया। अगले ही बल मैडम एक्स कई फुट दूर उछल कर गिरी। ये किसने किया? कौन है वह अदृश्य शक्ति जिसने मेरी मदद की? मैं हूं लोहांगी। आवाज सुनकर तेजी से पलटी लोहांगी। हैरत से आंखें फाड़े मददगार को देखती रह गई। तुम यहाँ? कौन था वह? योद्धा, तपराज की तप शक्तियों के बल पर जो उस भयानक जंगल में आ पहुंचा था। ओह, ये तपराज ने हमें कहाँ भेज दिया? यहाँ इस घनघोर बियाबान जंगल में हमारी शक्ति का जोर कहाँ होगा? योद्धा आगे बढ़ा। उसी पल उस पर आ गिरा वह भयानक अजगर। पल भर में योद्धा अजगर की भयानक कुंडली में जकड़ा हुआ था। आह, ये अजगर जिस तरह अपनी कुंडली का दबाव हमारे शरीर पर बढ़ाता जा रहा है, उससे हमारे शरीर की हड्डियों को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आह, इतनी शीघ्र हमें इससे सिर्फ ढकमांगन ही बचा सकता है, और ढकमांगन प्राप्त करने के लिए हमें इस अजगर के शरीर को लेकर उधर पड़े ढकमांगन की तरफ लुढ़कना होगा। कुछ पलों के संघर्ष के बाद योद्धा ढकमांगन प्राप्त करने में सफल हुआ, और फिर अब तुम्हारी खैर नहीं दुष्ट। खट! ढकमान घन के उस भीषण प्रहार से जो थोड़ी ढीली हुई अजगर की पकड़ तो योद्धा ने स्वयं को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया, लेकिन इतना करने के साथ ही योद्धा बुरी तरह हाफ गया। फिर वही चीड़ होती शक्ति। उफ, हमारे प्राण लेकर रहेगी ये रहस्यमयी समस्या। लेकिन अब हम अपने शक्ति जोर से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वह दूर उड़ता हुआ धुआं दर्शाता है कि वहां कोई कबीला है और हमारा शक्ति चोर अवश्य उसी कबीले में मौजूद होगा। योद्धा का सोचना एकदम ठीक था। सचमुच पास ही के कबीले में मौजूद था उसकी शक्ति का चोर, यानी जिगाम्बो। जिगाम्बो मेरे भाई। लोहांगी, लोहांगी मेरी बहन, मैंने तुझे खोज लिया। अब मैं तुझे वापस ले जाने में भी सफल हो जाऊंगा। लेकिन तुम तो प्राचीन काल में मुझे और शांभरी को छोड़कर किन्हीं अद्भुत शक्तियों की खोज में चले गए थे। हाँ मेरी बहन, लेकिन अब मैं वर्षों बाद वापस लौटा तो मैंने सुना कि तुम दोनों बहनें योद्धा को पाने के लिए एक दूसरे की दुश्मन बन गई हो, और एक दुर्घटना के कारण इस काल से वर्तमान काल में पहुंच गई हो। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक नरबख्शी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।